Hello everyone, this is Kuldeep Kaur Taliwala and you are watching my channel Kuldeep's Biology। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि हमने सब्जेक्ट किस तरीके से चूज़ करने हैं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को यही प्रॉब्लम आती है कि हम कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करें। और कई बार हमारा फेवरेट सब्जेक्ट कुछ और होता है, हमारी कमांड किसी एक सब्जेक्ट में होती है, लेकिन हमारी स्पेशलाइजेशन उसमें नहीं होती। ठीक है, हमें अच्छे से अब कोई और सब्जेक्ट मतलब हम पढ़ते हैं, हमें अच्छा लगता है, लेकिन उसमें हमारी स्पेशलाइजेशन नहीं है तो हम उसे चूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, इस वीडियो में हम यही क्लियर करेंगे कि हम कौन सा सब्जेक्ट में टेस्ट दे सकते हैं। ओके, जैसे कि मैं खुद बॉटनी बैकग्राउंड से हूँ, मैं खुद एमएससी बॉटनी हूँ, तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको एग्जांपल लेकर समझाती हूँ कि मेरा एमएससी बॉटनी है। तो अगर मैं चूज़ करूँगी एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी का, जो हमारा फर्स्ट डिसिप्लिन है, आई थिंक हाँ फर्स्ट ही है ये। तो अगर मैंने ये चूज़ करना है तो मुझे ये ज़रूरी है कि मेरा बॉटनी विद स्पेशलाइजेशन इन बायोटेक्नोलॉजी हो। ठीक है, बॉटनी में मेरी स्पेशलाइजेशन बायोटेक्नोलॉजी में होगी तो ही मैं ये सब्जेक्ट चूज़ कर पाऊँगी। ठीक है, इसी तरीके से प्लांट पैथोलॉजी का अगर मैंने देना है तो मेरा बॉटनी के साथ स्पेशलाइजेशन प्लांट पैथोलॉजी अगर होगी तो मैं ये चूज़ करूँगी। और अगर इसी तरीके से बॉटनी के साथ मेरा बायोकेमिस्ट्री में स्पेशलाइजेशन होगा तो मैं बायोकेमिस्ट्री चूज़ कर सकती हूँ। अगर मैं सिंपल बॉटनी के साथ ही मैंने, जैसे कि मेरा खुद का सिंपल बॉटनी है और उसके साथ मेरा स्पेशलाइजेशन नहीं था, डेजिटेशन वर्क था, रिसर्च वर्क था, तो उसके लिए अगर आपकी सिंपल बॉटनी है, आपकी स्पेशलाइजेशन किसी में भी हो, वो मैटर नहीं करता, तो आप इकोनॉमिक बॉटनी एंड प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज का एग्ज़ाम चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप, तो एक एग्जांपल हम जोलॉजी की भी ले लेते हैं। अगर आपका बैकग्राउंड जोलॉजी है और आपकी स्पेशलाइजेशन एंटोमोलॉजी है तो आप एंटोमोलॉजी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको सब्जेक्ट्स काफ़ी सारे दे रखे हैं, काफ़ी चॉइसेस हैं बॉटनी के लिए भी, जोलॉजी के लिए भी, लेकिन अल्टीमेटली जो आपकी लास्ट में चॉइस बनेंगी वो वही बनेंगी जो आपकी स्पेशलाइजेशन होगी। अगर आप इसमें भर भी दोगे फॉर्म, अगर आप स्टार्ट भी कर लोगे, तो जब आप बॉटनी भर दोगे आगे तो नीचे जो ऑप्शंस आएंगी वो इस अकॉर्डिंग ही आएंगी कि अगर एग्रीकल्चर बॉटनी के साथ आपकी स्पेशलाइजेशन बायोटेक्नोलॉजी में है तो वही ऑप्शन आएगी, उनमें से आपको चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे नहीं हम कि कुछ भी कोई भी अब हम सब्जेक्ट अपना अच्छा सब्जेक्ट देकर पढ़ते, ऐसा नहीं है। आपकी स्पेशलाइजेशन वाला सब्जेक्ट ही इसमें भरा जाएगा और उसी का एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। जैसे कि मैं इसमें से, अगर मैं खुद की बात करूं तो मैं इसी एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हूं, क्योंकि मेरा नॉर्मल बॉटनी है, सिंपल बॉटनी है, तो मैं इकोनॉमिक बॉटनी और प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज के साथ ही जा सकती हूँ, क्योंकि मेरा इन ऊपर वाले सब्जेक्ट्स में से किसी में भी स्पेशलाइजेशन नहीं है। अगर आपका है तो आप कर सकते हो, अगर बायोटेक्नोलॉजी है तो इसमें कर सकते हो, और पैथोलॉजी है तो इसमें कर सकते हो। तो अकॉर्डिंगली जो डिसिप्लिन है वो अलग अलग हैं। काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स में, अबव 50 सब्जेक्ट्स में ये एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहे हैं। तो अच्छा, इसमें एक अच्छी बात ये है कि आपको अपना पर्टिकुलर सब्जेक्ट ही पढ़ना होगा, तो ये प्लस पॉइंट है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, उसका भी ध्यान रखना है। एंड ऑलमोस्ट 50% मार्क्स अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए लेने होंगे आपको, और आई थिंक एसटीओ के लिए नहीं, एआरएस के लिए आपको 45% मार्क्स लेने हैं अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। और जो रिजर्व्ड कैटेगरी है उनके लिए भी जो 5% का रिलैक्सेशन दे रखा है, वो आप इसके पीडीएफ जो कि www.asrb.org.in पे अवेलेबल है, वहाँ से आप पूरा नॉलेज ले सकते हो। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपने अपना सब्जेक्ट कैसे चूज़ करना है। अगर आप एग्रीकल्चर नेट देना चाहते हो तो आप किस तरीके से सब्जेक्ट चूज़ करोगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।